हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आईसीई एंड केवी कंपटीशन में। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा एग्जाम स्पेशल। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। विक्रय को बढ़ाने के, या हम कहते हैं विक्रय प्रवर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं, तरीके कौन कौन से हैं, सेल्स प्रमोशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक सी बात करें हम यहाँ पर कि सेल्स प्रमोशन का मेन पर्पस क्या होता है। देखिए, सेल्स प्रमोशन का अगर हम मेन मोटिव की बात करें, अगर हम सेल्स प्रमोशन के मेन मोटिव की बात करें तो इसको हम सीधी सिंपल सी भाषा में समझेंगे। देखो बेटा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मेन पर्पस है? मोटिवेट करना है किसको? ट्रेडर को। किस चीज के लिए? टू सेल। मतलब व्यापारी को तो बेचने के लिए मोटिवेट करना है और कस्टमर को किस चीज के लिए मोटिवेट करना है? टू बाय, खरीदने के लिए। बेसिक सी बात है, सेल्स प्रमोशन का हमारा मेन पर्पस क्या है, मेन मोटिव क्या है कि कस्टमर को तो खरीदने के लिए मोटिवेट करना और सेलर को या ट्रेडर को बेचने के लिए मोटिवेट करना सेल्स प्रमोशन के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं या मेन मोटिव होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेल्स प्रमोशन के जो मेथड्स है उनको हमने बेसिकली 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। एक बार बोर्ड पे दिया हुआ है, आपके पास देख लीजिए। यहाँ पर 3 बेसिस कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बेस पर हमने इसको वापस 2 भागों में बांटा है, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड और मर्चेंट प्रमोशन मेथड। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर गुड्स प्रमोशन मेथड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स प्रमोशन मेथड्स। और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, डोमेस्टिक बिजनेस प्रमोशन मेथड्स और इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोशन मेथड्स। क्लियर? चलिए ध्यान दो। तो हमने 3 बेसिस पढ़े। सबसे पहला ऑब्जेक्ट के बेस पर, दूसरा प्रोडक्ट के बेस पर, तीसरा एरिया के बेस पर। ऑब्जेक्ट के बेस पर 2 तरह के ऑब्जेक्ट हो गए, कंज्यूमर बेस ऑब्जेक्ट हो गया, एक मर्चेंट बेस ऑब्जेक्ट हो गया। इस साल होने वाली एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स। तो देखिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कंज्यूमर प्रमोशन मेथड। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, सिर्फ अकेले अकेले फायदा उठा रहे हैं, अकेले अकेले बेनिफिट ना लें, अपने दोस्तों को भी इसका बेनिफिट लेने दें, सबके साथ इसको शेयर करें। चलिए, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंज्यूमर एंड मोटिवेट देम टू बाय मोर क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को परचेज करें। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। अब सिंपल सी बात समझेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। अब कंज्यूमर प्रमोशन मेथड कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली आपसे कुछ बात करूँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर में वो डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं और बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप उन सबको एक साथ मिलाकर भी लिख सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम, यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, मुफ्त नमूनों का वितरण। ये जनरली कब किया जाता है? जब भी कोई व्यापारी कोई नए उत्पाद को जारी करता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है। अब कोई नया प्रोडक्ट है तो कस्टमर उसको खरीदे ना खरीदे कस्टमर की मर्जी। नया है तो कस्टमर को पता ही नहीं है कि वो कैसा है। तो बिजनेसमैन क्या चाहता है कि कस्टमर कम से कम एक बार तो उस प्रोडक्ट को यूज करे, और कम से कम एक बार यूज कराने के लिए उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज करेंगे, उसके हैबिचुअल होंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू करेंगे। क्लियर? देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को फ्री में सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करना।
These are distributed when the seller wants the customer must try the product. जब सेलर क्या चाहता है कि कम से कम कस्टमर उस प्रोडक्ट को एक बार तो ट्राई करे. जनरली when the new product is launched, और जनरली ये काम कब होता है जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल when हिंदुस्तान लीवर ने जब सर्फ एक्सेल को लॉन्च किया था तो उसने कस्टमर्स को ट्राई कराने के लिए इसके फ्री सैंपल छोटे छोटे पाउच उसने डिस्ट्रीब्यूट किए थे. क्लियर. चलिए अब हम बात करते हैं इसका सेकंड मेथड. सेकंड मेथड जो है आपका वो है कंपटीशन. देखिए कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कई तरह के क्विज, कॉन्टेस्ट, कई तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उन ऑर्गेनाइजेशन में जो विनर्स होते हैं उन्हें अपना प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट देते हैं ताकि एक बार वो उनको यूज करें. जैसे आपने सुना होगा कई बार कि कैमल की राइटिंग कंपटीशन होते हैं, पेंटिंग कंपटीशन होते हैं कैमल के, तो कैमल की इंक आती है, कैमल की कई सारी और भी स्टेशनरी प्रोडक्ट आते हैं, तो वो कंपटीशन होंगे. उनमें जो बच्चे विनर होते हैं उनको प्रोडक्ट डेवलप करवाए जाते हैं, उनको वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं ताकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे. ठीक है. या बॉर्नविटा जो होता है वो किस चीज़ की गारंटी देता है, सब हेल्थ इंप्रूव होगी, माइंड इंप्रूव होगा, तो वो कोई क्विज कॉन्टेस्ट करवाता है, जीतने वालों को वो बॉर्नविटा देता है ताकि वो बच्चा और ज़्यादा उसको देखें, लोग देखें साहब ये बॉर्नविटा ने करवाया, बॉर्नविटा से बच्चे बढ़ रहे होंगे. तो इस तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना भी एक कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन मेथड का एक तरीका है. देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. इट रेफर्स to participation of consumers in competitive events organized by the firm. फर्म जो कोई कॉम्पिटिटिव इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है उसमें कंज्यूमर को पार्टिसिपेट करवाया जाता है. एंड विनर्स आर गिवन सम रिवार्ड्स, और जो उसमें जीतते हैं उनमें जीतने वालों को इनाम दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल कैम्बलिन कंपनी ऑर्गेनाइजेज पेंटिंग कॉम्पिटिशन. कैम्बलिन किसकी कंपनी होती है, काहे की इंक की कंपनी है, जिसको नहीं पता हो मैंने बता दिया है. बॉर्नविटा, क्विज कॉन्टेस्ट एंड सम कंपनीज ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट ऑफ राइटिंग स्लोगन्स. कई कंपनी स्लोगन लिखवाती हैं जो अपने लिए लिखवाती हैं, जैसे मैं इस साबुन से नहाया और मेरे साथ ये हो गया. अब क्या हो गया वो अपने हिसाब से लिखता है, जिसका स्लोगन सबसे अच्छा होता है उसे विनर कर दिया जाता है और कंपनी को अपने प्रमोशन के लिए एक अच्छा स्लोगन मिल जाता है. एंड बेस्ट स्लोगन्स इज अवॉर्डेड प्राइज. कंपटीशन में भी एज फॉलोज, जैसे देखिए कंप्लीटिंग द इनकम्प्लीट सेंटेंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, जैसे लाइक आई यूज वीडियोकॉन टीवी बिकॉज, क्यों करता है वो रीजन लिख दे ताकि कंपनी को पता लगे. सेकेंड एग्जाम्पल है गिव द कस्टमर अ पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एंड आस्क द टाइटल और नेम ऑफ द प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट का पिक्चर दे दी और उससे पूछा बताओ इस प्रोडक्ट का क्या नाम होना चाहिए. हर आदमी अवार्ड के चक्कर में अपना अपना आइडिया से नाम दे रहा है, कंपनी को उनमें से कोई एक अच्छा नाम मिल जाएगा, कंपनी उसको यूज़ कर लेगी और जिसने नाम बताया वो कंपनी उसको एक अवार्ड दे देगी. एंड अवॉर्डिंग द पर्सन गिविंग द बेस्ट टाइटल और नेम. या जैसे एक स्लोगन लिखने के लिए पूछ लिया कि जैसे जो डैश डैश साबुन से नहाए वो क्या हो जाए, वो लिख के दे दे और कंपनी उसको अवार्ड दे देगी. या कोई कंज्यूमर से कहा जाए कोई पजल सॉल्व करवाए, कई तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं. क्लियर. चलिए हम अगले मेथड की बात करते हैं. अगला मेथड है सेल ऑन डिस्काउंट. सब समझते हैं इसको, टफ नहीं है. सेल ऑन डिस्काउंट का मतलब कंज्यूमर को प्राइस जो आपको दी हुई है उस प्राइस पे कुछ परसेंटेज कम करके प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देना. क्लियर. देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. दिस रेफर्स टू रिडक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्राइस फ्रॉम लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस में से कुछ सर्टेन परसेंटेज हमने कम कर दिया है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. द डिस्काउंट्स इंक्लूड द कस्टमर्स टू बाय एंड टू बाय मोर. ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें. जनरली एट द एंड ऑफ द सीजन बिग कंपनीज ऑफर देयर प्रोडक्ट्स एट डिस्काउंटेड प्राइस टू क्लियर ऑफ द स्टॉक. जैसे गर्मियां जब निकलने वाली होती है ना, जब फ्रिज, एसी आदि की जो है वो प्राइस में फर्क पड़ने लगता है, उनको डिस्काउंट प्राइस पर बेचना शुरू कर दिया जाता है. क्लियर.
चलिए अगला हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, अगला मेथड क्या है आपका, कूपन। कूपन समझते हो? जो समझते हैं वो भी ध्यान दें और जो नहीं समझते वो ज़्यादा ध्यान दें। कूपन का मतलब होता है, कई बार ऐसे ऑफर आते हैं कि लेस का पैकेट खाया, कोई रैपर का पैकेट खाया, खा लिया, उसको रख लो, और दुकानदार क्या कह रहा है कि 3 पैकेट वापस मेरे को ला के दे देना, वापस खाली पैकेट, और जो चौथा पैकेट लोगे ना उस पर 5 रुपये ऑफ कर दूंगा, 5 रुपये ऑफ कर दूंगा, कहलाता है कूपन सिस्टम। देखिए, दिस रेफर्स टू रिफंड of part of price paid by customer or giving some free gift to presenting the proof of purchase। वो खाली पैकेट क्या है, वो ये प्रूफ है कि भाई हम इस प्रोडक्ट के रेगुलर यूजर हैं, हमने पहले भी ये प्रोडक्ट यूज में लिया हुआ है, देखो हमारे पास खाली रेपर है और अब ये हम रेगुलर ले रहे हैं तो हमें कोई डिस्काउंट दो। ठीक है, आप रेगुलर ले रहे हो, खाली पाउच दे दो, उनको डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भी हमने दिया हुआ है, देखिए ₹2 ऑफ on presentation of empty pack of Lays। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला मेथड क्या है, फेयर्स एंड एग्जीबिशन। फेयर्स एंड एग्जीबिशन, मेले एवं प्रदर्शनियां। क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सेल्स प्रमोशन का। क्या होता है यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें किसी मेले में जाकर बेचा जाता है, कोई प्रदर्शनी लगती है, एग्जीबिशन लगती है, वहाँ पर जाकर बेचा जाता है, वहाँ पर स्पेशली डेकोरेट किया जाता है चीज़ों को और बढ़िया तरीके से सजाया जाता है, समझाया जाता है कि अब बिल्कुल एक बढ़िया डेकोरम बना दिया जाता है ताकि लोग जो भी उस मेले में आएगा वो देखेगा, अरे अच्छा इतनी अच्छी प्रदर्शनी, इतनी अच्छी डेकोरेटेड शॉप क्या है, जाकर देखें, वहाँ जाएगा तो एक बार फिर कुछ उसको बेचने का प्रयास किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर फेयर and exhibition is an important tool for sales promotion. Items are specially decorated and handbills or literature related to the items are also distributed free of cost। कुछ लिटरेचर रिलेटेड कुछ हैंडबिल्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाते हैं। द नेशनल बुक फेयर, स्वदेशी फेयर, कोऑपरेटिव एंड हैंडीक्राफ्ट फेयर आर एग्जांपल्स ऑफ दिस। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब हम देखते हैं, देखिए हमारा अगला जो मेथड है उसे कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या है, देखो यहां पर आपने कई बार देखा होगा कि आप चाय का पैकेट खरीद लाते हो, उसके साथ कप का सेट फ्री आता है, चाय पियोगे में कप में तो पियोगे। कॉफ़ी का सेट, कॉफ़ी लेके आते हो, कॉफ़ी मग फ्री आता है। बॉर्नविटा के साथ वो शेकर फ्री आता है, शेकर समझते हो, इसमें डाल के हम शेक करके उसको काम में लेते हैं। तो टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री होना, ये सब क्या है, प्रीमियम एक का ही एक पार्ट है, एक मेथड से हम कहते हैं प्रीमियम। देखिए, इट रेफर्स टू गिविंग अ फ्री गिफ्ट ऑन परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। जनरली द फ्री गिफ्ट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट बट इट इज नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, मग फ्री विद बॉर्नविटा, शेकर फ्री विद कॉफी, टूथब्रश फ्री विद टूथपेस्ट एटसेट्रा। क्लियर? अच्छा, ये यहां तक क्लियर है आपका। अगला हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट मेथड क्या है, एडिशनल क्वांटिटी। कुछ एक्स्ट्रा चीज देना, जैसे कई बार आता है 20% एक्स्ट्रा, सर्फ एक्सेल आज 4 किलो वाला पैक खरीदो 10% एक्स्ट्रा ले जाओ, अब 5% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, इस तरह कई तरह के ऑफर आते हैं। मतलब अगर आप कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके साथ कुछ एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा फ्री मिल रही है। जैसे 3 शर्ट खरीदो, एक आपको फ्री मिल जाएगी, बाई 3 गेट 1 फ्री। क्लियर? देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू ऑफर ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटी इन ए स्पेशल पैकेज एट फ्यूअर प्राइसेस और नो एक्स्ट्रा परचेज some quantity free or on some extra purchase some quantity free. For example, buy 3 get 1 free. क्लियर है यहां तक? चलिए अगले मेथड की हम बात करते हैं। क्या होता है ये, फंक्शनल डिस्प्ले। देखो फंक्शनल डिस्प्ले और फेयर्स एंड एग्जीबिशन थोड़ा सा सेम है। दोनों में क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है, डिस्प्ले पे लगाई जाती है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को हम सजा देते हैं दुकान के अंदर, काउंटर के अंदर। बस फ़र्क क्या है कि जो फेयर एंड एग्जीबिशन है वहाँ किसी दूसरी जगह जाकर लगाते हैं, किसी मेले में जाकर लगाएंगे, किसी एग्जीबिशन में जाकर लगाएंगे। लेकिन ये जो फंक्शनल डिस्प्ले, ये आपकी अपनी रेगुलर जो शॉप है वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। आप कई बार इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए होंगे, बहुत सारे टीवी लगे होते हैं, फ्रिज रखे होते हैं, बहुत सारे वॉशिंग मशीन रखी होती है,
ये सब क्या है, डिस्प्ले, ताकि जाते आदमी देखे। अच्छा वो ऑन भी होती है टीवियाँ, ताकि उनकी पिक्चर क्वालिटी वगैरह सब कुछ आदमी को दिखती रहे और वो तुरंत क्या कर सके, कह सके हाँ भाई ये मुझे पसंद है, ये मुझे दे दी जाए। क्लियर? देखिए, द प्रोड्यूसर डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ द आइटम इन इट्स शोरूम और फेयर एग्जीबिशन। डेमोन्स्ट्रेट मतलब उसको बताता है, उसको यूज करना सिखाता है, यूज करने के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। इट इज यूज्ड टू सेल टेक्निकल नेचर आइटम्स। ये जो मेथड है जनरली कौन से आइटम्स के लिए होता है, ऐसे आइटम्स जो टेक्निकल होते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, डीवीडी, कंप्यूटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। थ्रू दिस द कस्टमर्स डाउट्स आर रिजॉल्व्ड एंड ही कैन सी हिमसेल्फ यूजिंग द प्रोडक्ट, और वो अपने आप प्रोडक्ट को यूज करने के बारे में देख सकता है। क्लियर? चलिए, तो ये सारी जो चीज़ें थी बेटा आपकी, ये हमारा जो टॉपिक था ये क्या था हमारा, सेल्स प्रमोशन मेथड्स, कंज्यूमर बेस्ड सेल्स प्रमोशन मेथड्स। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी एग्जाम को कंटिन्यू रखें। कोई भी डाउट हो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तब तक हमारे सारे वीडियोज़ को एंड तक देखें, सारा देखें, कंटिन्यू देखें, पूरा देखें, और चैनल को लाइक करते रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।